के हवाले से जो सूचना मिली है उसमें 33 लाख में डीलिंग हुई है स्टूडेंटों से, और ये इंडिया का सबसे बड़ा घपला है। और पूर्व अभी जस्ट पहले जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था कि हाँ कहीं धांधली हुई है। लेकिन जब सारा पोल पट्टी खोल के एकदम पत्रकार हावी हो गए, हम लोग हावी हो गए, तब शिक्षा मंत्री ने थोड़ा सा स्वीकार किया है कि हाँ सूत्रों के हवाले से थोड़ी सी सूचनाएं मिली हैं। अब बताइए, जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री का ये दशा है तो बिहार शिक्षा मंत्री का क्या दशा हो सकता है। और वो बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग के अधिकारी जिन्होंने मुख्यमंत्री के हाथों ज्वाइनिंग लेटर बंटवाया था, उनका क्या अस्तित्व रहा होगा। यानी मुख्यमंत्री की छवि को भी धूमिल करने का पूरा प्रयास किया गया। अभी आपको 2 दिन पहले मैंने न्यूज़ दिया था कि 55 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो कि पहले से अपने बीपीएससी टीआरई 2.0 में भर्ती हुए थे, और उनका जो सर्टिफिकेट है वो अवैध है, यानी धोखाधड़ी का बनवाया हुआ सर्टिफिकेट है, उसके आधार पे भर्ती हुए थे। हमने बताया था 159 लड़कों का नाम आया हुआ था, जिसमें से बाकी सब फरार चल रहे हैं। अभी उनकी भी कार्रवाई न करते हुए पेपर प्रक्रिया को रद्द नहीं किया गया, यानी लगातार 3 से 4 झटके लगने वाले हैं। उसके बाद कंप्यूटर वाला झटका लगेगा। आप सोचिए कितने सारे मुद्दे हम लोग लेके बैठे हैं जो कि बिहार को एक स्वच्छ शिक्षक प्रदान करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हो सकता है इस लड़ाई में हमारा कहीं स्थान ना आए, लेकिन किसी न किसी भाई का स्थान आएगा, इसके लिए हमारी लड़ाई जारी है। और मैं विश्वास करता हूं कि उस भाई के दिल में थोड़ा सा तो प्यार ज़रूर होगा जो वीडियो को शेयर करेगा, क्योंकि लड़ाई उसकी है, लड़ाई हर एक की भारतीय युवा की है, हर एक बिहार के शिक्षक की है, और आने वाले बिहार के युवा जो शक्तिकरण है उनकी है। बिहार में भाषा आहर्ता, 2 घंटा विलम्ब से पेपर कराना, ये सारे जो मैटर कोर्ट में गए हुए हैं, इस पर जीत 100% तय हो गया है कि मिलेगा। बस एक छोटी सी चूक सामने देखने को मिल रही है कि फिर चाचा भतीजे एक होंगे तो क्या सीबीआई जांच गठित हो पाएगी? क्या बिहार में सही तरीके से निर्णय हो पाएगा? क्या भाजपा जो पहले कह रही थी सरकार में आने से पूर्व, उनके उप मुख्यमंत्री कह रहे थे कि भर्ती प्रक्रियाओं को रद्द कराएंगे बीपीएससी के, लेकिन जब सरकार के अंदर आए तो अब उनके ऊपर ही उंगली उठने लगी है और दाग के संदेह उनके ऊपर ही जाने लगा है। ये है बिहार, ये है राष्ट्र का विकास। कैसे हो सकता है राष्ट्र का विकास? जब बिहार राज्य विकास नहीं करेगा तो राष्ट्र का विकास कैसे हो सकता है? और मैंने बार बार यही आप लोगों को जगाने का प्रयत्न किया है कि बिहार में निचले स्तर तक की धांधली होने के कारण बिहार में आज सही शिक्षक का प्रवेश नहीं हो पा रहा है। क्योंकि पाठक साहब को याद है आपको कि कई सारे जांच कराए, फिंगरप्रिंट से लेके अन्य जांच कराए, जिसमें बहुत सारे अवैध टीचर पकड़े गए और उन्होंने बयान दिए हैं। वो सारे सबूत के पाठक साहब के पास तारी होना बाकी है। बिहार एक ऐसा राज्य जहां शिक्षा को लेके आज नालंदा विश्वविद्यालय का फिर पुनः हुआ निर्माण, लेकिन वहीं पे उसी राज्य में बीपीएससी 1.0 2.0 में जो धांधली हुई, ये अपने आप में ही एक असहज है और समझने की ज़रूरत है कि जिस राज्य में विश्व का नंबर 1 विश्वविद्यालय था और पुनः उसको स्थापित किया गया है, ऐसे राज्य में शिक्षा का ये दशा है कि शिक्षकों के नाम पे 12 लाख 14 लाख रुपए घूस लेके भर्ती करके उनको ज्वाइनिंग लेटर हाथ में थमाया जा रहा है। ये है बिहार की दशा। और बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग का हृदय माने जाने वाला भाषा आहर्ता को जब बीपीएससी द्वारा ही शून्य कर दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा धांधली हो सकता है। वो भी उस समय जब बीपीएससी द्वारा पेपर ले लिया गया हो, विज्ञापन के मेन मुख्य पृष्ठ में उसको शामिल किया गया हो, और रिजल्ट जारी होने के 1 दिन पूर्व ही भाषा आहर्ता को शून्य कर देना अपने आप में ही एक साबित करता है कि कितनी बड़ी इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर धांधली हुई है।
दूसरा, बिहार लोक सेवा आयोग जो इंडिया का माना जाना लोक सेवा आयोग है, उसके द्वारा उर्दू और बांग्ला के टीचर के लिए हिंदी का पेपर दिला लेना और उर्दू और बांग्ला का टीचर नियुक्त कर देना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेह पैदा करता है और ये क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है कि इतनी बड़ी संस्था जब उर्दू और बांग्ला का पेपर ही नहीं तैयार कर पाई तो वो संस्था पेपर कैसे ले सकती है। और जहाँ पे पेपर छपवाने के लिए दिया गया वो पहले से ही पूर्व से ही ब्लैक लिस्टेड है। कई राज्यों ने उसको ब्लैक लिस्टेड घोषित कर चुके हैं और बिहार राज्य में भी उसको ब्लैक लिस्ट घोषित किया जा चुका है। लेकिन 66वीं पेपर से लेकर 68वीं पेपर और बीपीएससी 1.0 2.0 तक की भर्ती प्रक्रियाओं में धांधली हुई है, ये गिरफ्तार शिक्षा माफियाओं ने बताया था। अभी के पाठक साहब कहाँ जाएंगे, ये एक क्वेश्चन मार्क फिर से बन गया है। और क्या वो पुनः शिक्षा विभाग ज्वाइन करेंगे या किसी अन्य क्षेत्र में जाएंगे। यदि उनका मन पसंदीदा क्षेत्र नहीं दिया जाता है तो वही शिक्षा विभाग में रहते हुए जितने घपलेबाजों को पकड़ा, जितने दोषियों को पकड़ा गया है, वो सारे सबूतों को कोर्ट के सामने रखेंगे। बीपीएससी टीआरई 2.0 भाषा अर्ता जो कोर्ट केस है, आज 19 तारीख के आज से फिर से कोर्ट प्रारंभ होने जा रहा है, हो चुका है और जल्द इस पे सुनवाई देखने को मिलेगी। आपको याद है कि एनईएम का जो भाषा अर्ता का केस 10,709 पदों पे लोगों ने जीता था, उसकी जो कॉपी है वो अपने भाषा अर्ता के फाइल में भी लगा दिया गया है कि ताकि भाषा अर्ता को आसानी से जीता जा सके और भाषा अर्ता के आधार पे इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जा सके या भाषा अर्ता के आधार पे इसका पुनः रिजल्ट जारी करने की मांग किया जा सके। बिहार एक ऐसा क्षेत्र जहां पूरे विश्व का शिक्षा का केंद्र माने जाने वाला क्षेत्र, नालंदा विश्वविद्यालय, अन्य विश्वविद्यालय जैसे स्थापित विश्वविद्यालयों के अंदर आज शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए पहले 8वीं 10वीं और 12वीं के जो टीचर हैं उनको सही तरीके से नियुक्त करने की आवश्यकता है। बड़े विश्वविद्यालय खोल देने से या बड़े विश्वविद्यालय बना देने से शिक्षा की व्यवस्था, उससे पहले एएनएम जो कि 10,709 पदों पे भर्ती आई थी उसके बारे में जानकारी देंगे। नीट जो पेपर आउट हुआ है उससे संबंधित सारे तार जो हैं बीपीएससी टीआरई 1.0 2.0 से जुड़ते हुए दिख रहे हैं और इससे संबंधित हम लोग आज अपने विचारों को रखेंगे और क्या इस पे कार्रवाई हो रही है और कैसे इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, ये सारी जानकारी देंगे। आपको पता होगा अभी वर्तमान समय में नीट का पेपर आउट हो चुका है जिसका पूरे देश में बहुत अधिक बवाला है। बीच में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी इस बात से इनकार कर दिया था कि किसी भी प्रकार का पेपर आउट नहीं हुआ है, लेकिन जब पत्रकारों और टीवी मीडियाओं द्वारा दबाव बनाया गया तब पता चला कि वाकई में पेपर आउट है और तब उन्होंने स्वीकार किया कि पेपर आउट हुआ है। यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बाद में स्वीकार किया कि कहीं कहीं संदेह जताया जा सकता है कि पेपर आउट है। इसके संबंध में बहुत सारे विचार स्पष्ट हो रहे हैं। अभी जो नेट धांधली में बिहार में आपको पता है कि बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं और उनसे पूछताछ चल रही है। उसी में एक गिरफ्तारी ऐसी भी हुई है जो कि बहुत सारे भेदों को खोलती है। उनका तार तेजस्वी यादव से बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव से उनका तार जुड़ा हुआ है और उनके साथ ज़्यादातर उनको देखा गया है और जहाँ भी वो जाते हैं मीडियाकर्मी के पास वहाँ पे वो मौजूद रहते हैं उनके साथ। और कहीं ना कहीं ये जो सूत्रों के हवाले से सूचना मिली है ये सत्य लग रहा है और इसके पीछे टीवी जो एंकर्स हैं उन्होंने भी अपने चैनल के माध्यम से इन बातों को रखा है कि ये जो नेट पेपर आउट हुआ है उसमें कहीं ना कहीं हाथ तेजस्वी सर के साथ जो व्यक्ति है उससे तार जुड़ा हुआ है। दूसरा जो तार है सबसे बड़ा वो जुड़ता हुआ दिख रहा है गुजरात से और कहा जा रहा है कि जो मेन पेपर जिसने आउट कराया था वो गुजरात का था और वो फरार चल रहा है। बताइए, बहुत बड़ी बात है, इंडिया में पेपर आउट होता है और पेपर आउट कराने वाले व्यक्ति को फरार कर दिया जाता है और इंडिया में उसकी कहीं भी मुलाकात नहीं हो रही है, पकड़ा नहीं जा रहा है। यानी इसके पीछे बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा
हिस्सा सामने नहीं आ रहा है, जो पीठ पीछे छुपा हुआ है, जिसमें अवैध भर्तियों को कराने में इनका एक गिरोह है। उस गिरोह का भंडाफोड़ करना होगा, क्योंकि पहले बिहार में पेपर आउट और उसके बाद उत्तर प्रदेश में पेपर आउट, उसके बाद आज नेट का पेपर आउट होने से ये हाहाकार मच चुका है पूरे भारतवर्ष में कि इस सरकार के अंदर कितनी बड़ी धांधली हो रही है और इस पे आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। यदि इस पे आवाज़ उठाया जाता है तो उसकी आवाज़ को भी दबाने का पूरा प्रयास किया जाता है कि ताकि उसकी आवाज़ ना उठ सके, उसकी विद्रोही आवाज़ को दबाया जा सके। आज बिहार में जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है नेट से संबंधित, उसमें नीतीश सरकार की भी बहुत सारी नाकामियां सामने आते हुए दिख रही हैं। अभी आपने देखा है कि पटना हाईकोर्ट ने बहुत बड़ा झटका दिया है बिहार सरकार को। 65% जो आरक्षण था उसको रद्द कर दिया है, यानी जो 65% आरक्षण है उसको रद्द कर दिया गया है। और ये बिहार सरकार के लिए सबसे बड़ा इस समय चोट है कि कोर्ट अपने पे आ जाए तो सही फैसले के लिए वो कुछ भी कर सकती है। आज वही होता दिख रहा है। पूरे बिहार राज्य में हाहाकार मच चुका है कि 65% आरक्षण जो EWS, OBC, SC, ST को बढ़ाना था, उस पर रोक लगाया जा चुका है पटना हाई कोर्ट के द्वारा।